मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। समय है इंडिया टाउन न्यूज में मध्य प्रदेश की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। गुना में भीषण सड़क हादसा। बस की डंपर से हुई जबरदस्त टक्कर के बाद लगी आग। 13 यात्रियों की मौत, 2 दर्जन के करीब घायल। मोहन यादव ने 4-4 लाख मुआवजा के साथ दिए घटना की जांच के आदेश। मंत्री बनने के बाद प्रहलाद पटेल का पहला इंदौर दौरा। बड़ी संख्या में मिलने पहुंचे कार्यकर्ता और समर्थक। पटेल ने की लोकसभा चुनाव और मंत्रिमंडल विस्तार पर मीडिया से चर्चा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने को हुआ था आगमन। डिंडौरी की बेटी ने पाया टेलरिंग करते हुए बड़ा मुकाम। एमपीपीएससी में हुआ चयन। सेल्फ स्टडी कर पाया एक्साइज डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर का पद। ज्योति सोनी के लिए लगा बधाई का तांता। न्यूजीलैंड से भारत छुट्टी मनाने आई युवती के साथ दोस्त ने किया दुष्कर्म। 5 लाख रुपए भी लेकर हुआ चंपत। इंदौर की होटल में शादी का झांसा देकर दिया वारदात को अंजाम। मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की आरोपी की तलाश। और अब खबरें विस्तार से। गुना में डंपर और बस में जोरदार टक्कर हो गई। वहीं बस में अचानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिससे कई लोग जिंदा झुलस गए। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना बस दुर्घटना की जांच के आदेश दिए और मृतकों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में हुई बस दुर्घटना की जांच का आदेश दिया है। घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 13, जबकि 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, घटना के सभी बिंदुओं पर जांच कराई जाएगी। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस तरह की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जिला प्रशासन को बस दुर्घटना में मृतकों के परिवार को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। अभी जिला चिकित्सालय गुना में 11 मरीज आए हैं, जिनमें से 1 ब्रॉड डेड है और 10 लोग हैं। 10 लोगों को माइनर भी स्टेबल है। सारी व्यवस्था है इलाज के लिए, सारी टीम है, सारे स्पेशलिस्ट आ चुके हैं, सारा स्टाफ लगा हुआ है। ऑन ड्यूटी नहीं, जो ऑफ ड्यूटी है उनको सबको बुला लिया गया है। बहुत दुखद घटना है। जानकारी जो मिल रही है बहुत दुखद है। 15 से 20 लोग बस में जिंदा जल गए। प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन मौके पे है।
हम लोग सब अस्पताल में हैं। जो लोग आ रहे हैं उनका इलाज तुरंत हो रहा है, लेकिन दर्दनाक घटना है, ये जांच का विषय है। अभी तो सिर्फ घायलों का इलाज और जो शांत हुए हैं उनको परिवार को हिम्मत देने का काम हम लोग कर रहे हैं। गुना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रणधीर चंदेल की रिपोर्ट। स्वच्छ शहर इंदौर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भी नगर निगम ने मुहिम शुरू की है। इसके तहत महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एयरपोर्ट से लेकर बड़ी गणपति चौराहे तक की सड़क को व्यवस्थित कर संवारने और अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए भी दौरा किया है। महापौर ने क्षेत्र का दौरा कर रॉ वीडियो और दुकानदारों से स्वतः अतिक्रमण हटाने का निवेदन किया। स्वच्छता में पूरे देश में लगातार 6 बार से नंबर 1 इंदौर शहर में कई सड़कों पर बेतहाशा अतिक्रमण हो रहा है, जिससे शहर का ट्रैफिक बिगड़ने के साथ ही स्वच्छता पर भी बट्टा लग रहा है। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बुधवार को एयरपोर्ट से बड़ा गणपति चौराहे तक की सड़क का दौरा किया। इस दौरान निगम के अधिकारियों से उन्होंने सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। साथ ही इस वीआईपी सड़क की खूबसूरती बढ़ाने को लेकर भी चर्चा की। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि ये सड़क शहर में बहुत महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से आने वाले लोग पहली नजर में शहर को देखकर स्वच्छ शहर के लिए अपना मन बनाते हैं। स्वच्छता के लिए हमारा इंदौर पूरे देश में प्रसिद्ध है। वहीं यातायात की दृष्टि से भी ये रोड मॉडल हो, इसको लेकर बीते वर्ष MIC में निर्णय लिया गया था, जिसका काम अब पूरा किया जा रहा है। गणपति से लेकर एयरपोर्ट तक की रोड इंदौर शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एयरपोर्ट से आने वाले लोग पहली नज़र में इंदौर को देखकर अपना मन बनाते हैं। स्वच्छता के लिए इंदौर देश भर में प्रसिद्ध है। यातायात की दृष्टि से भी ये रोड मॉडल हो, इसलिए कल मीटिंग में जो ऐसे स्थान आए थे जहां अवैध रूप से कब्जा किया गया है, उन सब पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उसी में से वो एक स्थान है। मॉडल रोड प्रोजेक्ट के तहत इस मार्ग पर हॉकर्स जोन, फुटपाथ, मार्ग संकेतक, खूबसूरत पेड़ पौधे, बेंच आदि लगाए जाएंगे। महापौर ने सड़क के दोनों ओर अवैध रूप से होने वाले अतिक्रमण हटाने को लेकर भी आग्रह किया है और रहवासियों, दुकानदारों से स्वेच्छा से पहल करने को कहा है। हमने पिछले साल MIC में इस रोड को ट्रैफिक की दृष्टि से मॉडल रोड बनाने का निर्णय लिया था, जिसका काम लगभग अब अंतिम छोर में है, जिसमें हॉकर जोन भी है, फुटपाथ भी है और रोड साइनेजेस जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ट्रैफिक को बताते हैं वो भी यहाँ लगेंगे। साथ ही सड़कों पे से, फुटपाथ पे से अतिक्रमण खत्म हो, इसलिए हॉकर जोन के माध्यम से भी यहाँ व्यवस्था की जाएगी और जिन लोगों ने सड़कों पे अतिक्रमण किया है उनको समझाइश भी दी। सीएम के निर्देश के बाद नगर निगम सक्रिय है और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई हुई है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बी देवाशीष की रिपोर्ट। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल निजी कार्यक्रम के सिलसिले में इंदौर आए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनसे मुलाकात करने पहुंचे। प्रहलाद पटेल ने इस दौरान मीडिया से चर्चा में लोकसभा चुनाव को लेकर बात की। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार और प्रदेश में भाजपा की प्रचंड विजय को लेकर भी बात की। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल बुधवार रात इंदौर पहुंचे। ओमकारेश्वर से इंदौर आकर पटेल उज्जैन रवाना हुए। मंत्री प्रहलाद पटेल एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर आए। मंत्री पटेल से मुलाकात करने बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। पटेल कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार इंदौर आए। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में 29 में से 28 सीटें हमने जीती है। एक सीट बाकी है, उसी को जीतने का संकल्प लिया है। मैंने कहा था कि मैं 2003 की पुनरावृत्ति देख रहा हूं। हम 29 में से 28 सीटें जीते हुए हैं। एक सीट है जिसे हमें जीतना है। तो संकल्प यही है कि पूरी पार्टी और पूरी टीम मिलकर हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि जब शाखा खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं करता। बात भरोसे की है और देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। जब शाख खत्म हो जाती है तो कोई भी उपक्रम काम नहीं आता है। बात होती है भरोसे की, और वो भरोसा मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया मान रही है। मतलब मैं भारतीय जनता पार्टी है, देश की जनता का तो हृदय से आभारी हूँ ही,
मुझे 2024 को लेकर भारत का जो नौजवान है वो जानता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए बयान को पलटवार करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि ऐसे बयानों से आप और हम सब अपमानित होते हैं। आजादी के नाम पर जो मजाक उड़ाने की इजाजत मिली है उस पर हम सबको विचार करना होगा। मुझे लगता है कि हम और आप सब उससे अपमानित होते हैं और ये मजाक उड़ाने की इजाजत आजादी के नाम पर जो मिली हुई है हम सबको विचार करना पड़ेगा। मंत्रियों के विभाग बंटवारे को लेकर हुए सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि मंत्रियों का विभाग बंटवारा जल्द ही होगा। मुझे लगता है कि अनुभव का लाभ हमेशा मिलता है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के दिन मैंने शपथ ली है। मेरे श्रद्धेय नेता मुझसे कहते थे सदन के भीतर मर्यादित रहो, सार्वजनिक जीवन में अनुशासित रहो और सदैव स्वराज के लिए काम करते रहो। जल्दी हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने यह भी कहा कि मां नर्मदा से कुछ लेने के बजाय हमें देने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, इसका आकलन उन्होंने पहले ही कर दिया था। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए देवाशीष की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के डिंडोरिया के रहने वाले ज्योति सोनी ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। बता दें कि ज्योति का चयन एक्साइज सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है। बिटिया ज्योति की इस उपलब्धि में पूरा परिवार बेहद खुश है। ज्योति सोनी की कड़ी मेहनत जानकर आप भी चौंक जाएंगे। ज्योति के माता पिता ने कड़ी मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचाया है। ज्योति के पिता पेशे से टेलर है जो कपड़ों की सिलाई करते हैं और मां आशा सोनी गृहिणी है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी ज्योति को पढ़ाई में न सिर्फ साथ दिया बल्कि उसका हौसला भी बढ़ाया। ज्योति सोनी इसके लिए MPPSC 2019 में परीक्षा पास की थी जिसके बाद उसे पोस्टिंग का बेसब्री से इंतजार था। ज्योति के चयन के बाद घर के साथ साथ मोहल्ले में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। ज्योति की प्रारंभिक पढ़ाई 10वीं तक कस्तूरबा कन्या शाला में हुई है। इसके बाद 12वीं की पढ़ाई शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में हुई है। ज्योति ने शासकीय सिविक कॉलेज से BSc और MA इकोनॉमिक्स से की थी। साथ ही MPPSC की पढ़ाई के लिए ज्योति सेल्फ स्टडी रोजाना 8 से 10 घंटे करती थी जिसके बाद ज्योति ने यह मुकाम हासिल किया है। डिंडोरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित सेन की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत जामगोद की रूबीना बी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संवाद किया। रूबीना बी ने बताया कि उन्होंने एक कार खरीदी थी तो प्रधानमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आपके पास कार है। रूबीना बी ने बताया कि उन्होंने किस तरह से 2017 में स्व सहायता समूह से जुड़कर अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर और अपने साथ अन्य महिलाओं को भी स्व सहायता समूह में जोड़ा। रूबीना बी ने बताया कि वह गुर्जर बपचाया की रहने वाली हैं और स्व सहायता समूह से जुड़कर आत्मनिर्भर बनकर काम कर अपनी आर्थिक स्थिति भी मजबूत कर रही हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में सांसद, विधायक, कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और ग्रामीण जन मौजूद रहे। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे अपनी जो पहचान थी पहचान नहीं थी, मगर आज हमारे इस मुकाम पे आए हैं कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करने का मौका मिला। पहले मैं समूह से जुड़ी थी तो मैं मजदूरी करती थी, पर मैं जब से 2017 से समूह से जुड़ी हूँ तो मैंने छोटी सी पूंजी से मैंने बड़ी पूंजी करी और मैं दुकान देवास में दुकान भी मैंने की, कपड़े की लगाई और मैंने मारुति वैन भी खरीदी। देवास से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अमित शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और भी खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है तो EVM पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड से छुट्टी मनाने इंदौर आई युवती से उसके मित्र ने शादी का झांसा देकर होटल में दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के साथ आरोपी युवक 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। युवती ने पूरे मामले की शिकायत खजराना पुलिस से की है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। 5 महीने की छुट्टी मनाने न्यूजीलैंड से इंदौर आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ इंदौर की एक होटल में उसके ही मित्र ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर घटना की। युवती मूलतः इंदौर के तिलक नगर की रहने वाली है और न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में जॉब करती है। युवती ने दुष्कर्म की शिकायत खजराना पुलिस से की है। अपनी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि कॉलेज के एक मित्र ने उसकी आरोपी युवक से दोस्ती कराई थी। इस युवक ने युवती को शादी का झांसा दिया। बहला फुसलाकर आरोपी युवती को एक होटल में ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश किया और फिर दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती के 5 लाख रुपए भी लिए और फरार हो गया। ये एक केस रजिस्टर किया गया है थाना खजाना में, जो कि युवती है जो कि ऑकलैंड न्यूजीलैंड में भी वर्तमान में इंजीनियर है और काम करती है इंश्योरेंस का। और मूलतः ये तिलक नगर की यहाँ रहने वाली है, जो कि इंदौर की, और ये जॉब वहीं पर करती है ऑकलैंड न्यूजीलैंड में। और वो लगभग 5 महीने की छुट्टियों पर यहाँ आई हुई थी। और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके एक बर्थडे पार्टी में एक मित्र, जो कि उसका कॉलेज टाइम का मित्र था, उसने एक लड़के से मित्रता कराई थी और उसके द्वारा उसको शादी का झांसा देकर और नशीले जो कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ एक होटल में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया गया और शादी का उसको झांसा दिया गया। तो इस आधार पर थाना खजराना में दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। आरोपी यहीं का रहने वाला है, जो कि आरोपी अभी फरार है। युवती की शिकायत खजराना पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए भी देवाशीष की रिपोर्ट। उमरिया के वन परिक्षेत्र घुनघुटी में ट्रेन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र और वन मंडल के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। ट्रेन की टक्कर से तेंदुए की मौत की सूचना के बाद पूरे वन मंडल में सनसनी मच गई। जानकारी के बाद आनन फानन में अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं मादा तेंदुए की उम्र लगभग 1 वर्ष बताई गई। मौके पर जांच में जुटे अधिकारियों की माने तो ट्रेन की टक्कर से ही तेंदुए की मौत हुई। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों की विशेष टीम ने तेंदुए का पोस्टमार्टम किया है। सुबह वन विभाग को रेलवे विभाग द्वारा सूचना दी गई। रेलवे डाउनल पर एक बच्चा मादा तेंदुआ मृत पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना वन विभाग को प्राप्त होते ही वन विभाग की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और एरिया को कॉर्डन ऑफ किया और मृत मादा बच्चे का तेंदुए का शव उठाकर अपनी अभिरक्षा में लिया। और ये जो घटना हुई है ये बीट बिजौरी के वन कक्ष क्रमांक RF 309 में घटित हुई है। उमरिया से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। संत देव स्वरूपानंद के खिलाफ मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर ढोंगी बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया कि यदि इस बाबा को पुलिस ने नहीं पकड़ा तो पूरे जिले में उग्र प्रदर्शन होगा और उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। टीकमगढ़ जिले के पशु डॉक्टर RK जैन के साथ बाबा ने चप्पलों से मारपीट कर दी थी, जिस पर इस देव स्वरूपानंद बाबा के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया था, लेकिन बाबा को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, जिसको लेकर समस्त कर्मचारी नेता आज सड़कों पर उतरे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। सभी ने जमकर नारेबाजी करते हुए कहा, ढोंगी बाबा को जल्दी पकड़ो। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। हम लोगों ने उसी दिन थाने पहुंच के FIR कराई। यार उसके बाद अभी हम प्रशासन से चाहेंगे कि 3 दिन होने के बाद भी बाबा की गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके परिप्रेक्ष्य में आज हमारे क्रांति राजपत्रित पशु चिकित्सक संघ का जिला सचिव होने के नाते और ABF संघ की तरफ से और संयुक्त रूप से गौसेवक संघ हमारे साथ है। हम लोगों ने संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया है कि प्रशासन के 3 दिन की कार्रवाई के बाद आज दिनांत तक कार्रवाई नहीं हुई और 3 दिन का शासन को समय भी दिया है कि अगर 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं करते बाबा की तो हम लोगों को मजबूरन हमको बाध्य होना पड़ेगा, न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए टीकमगढ़ से शिवांचल गोस्वामी की रिपोर्ट। सतना में 2 नाबालिग नवयुवक मामा भांजे बने चोर। दरअसल दोनों नवयुवक बेरोजगारी के चलते अपने जरूरत को पूरा करने को लेकर मोटरसाइकिल चोरी करने का तरीका अपनाया और लगातार यह सतना सहित अन्य जगहों से मोटरसाइकिल चोरी कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने दोनों के पास से 17 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की।
बेरोजगारी आज एक बड़ी समस्या बन चुकी है, जिसके चलते नाबालिग नवयुवक और युवक अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए गलत तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सतना जिले से सामने आया है, जहां करीब 17.5 वर्षीय 2 नाबालिग अपचारी नवयुवक पकड़े गए, जिनके पास से 17 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मुख्य रूप से इसकी वजह यह सामने आई है कि बेरोजगारी के चलते उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही थी और इन्हें कोई भी छोटा मोटा रोजगार नहीं मिल रहा था। ऐसे में दोनों नवयुवक ने गाड़ी चोरी करने का तरीका अपनाया और चोरी की गाड़ियों को बेचकर कम समय में ज्यादा मुनाफा कमाते थे। धीरे धीरे उनकी आदतें चोरी में बढ़ गई और सतना सहित अन्य जगहों पर ये लगातार 2 पहिया वाहनों को चोरी करने लगे। जानकारी के मुताबिक ये दोनों नवयुवक रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं, जिनमें से मामा सतना जिले का तो भांजा सीधी जिले का रहने वाला है। दोनों मामा भांजे ने लगातार अभी तक 17 मोटरसाइकिल चोरी की है। पुलिस ने सभी मोटरसाइकिल बरामद कर दोनों मामा भांजे चोरों को बाल न्यायालय में पेश किया है। ये जो 17 गाड़ी पकड़ी गई है, ये 2 बाल अपचारी हैं, जिनसे गाड़ियां बरामद है। पिछले लगभग 1.5-2 महीने से लगातार शहर में मोटरसाइकिल की चोरी हो रही थी। तो कल 2 लड़कों को जो नाबालिग है मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया, जैसे कागजात पूछे गए तो उनके पास कोई कागजात नहीं है। बाद में उनसे और पूछताछ की गई तो उन्होंने वो गाड़ी शहर से चोरी करना बताया। सतना से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप कश्यप की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खंडवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत घासपुरा में बुधवार रात रहवासी इलाके में गैस गोदाम में अचानक आग लग गई। गोदाम में एक के बाद एक करीब 26 टंकियों में ब्लास्ट हुआ। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। घटना के बाद आसपास इलाके में दहशत का माहौल है। लोग घरों से निकलकर सड़क पर आ गए हैं। जैसे ही शहर में ये बात फैली, तभी आसपास के और अन्य जगहों से लोग इस मंजर को देखने पहुंचे। पूरा इलाका खाली करा लिया गया। बताया जा रहा है कि इस मोहल्ले में करीब 300 घर है। लोग भी डर के मारे घरों पर ताला लगाकर चले गए। जानकारी के मुताबिक आग ने करीब 4 से 5 मकानों को चपेट में लिया है। मौके पर एम्बुलेंस भी पहुंच गई है और फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। खंडवा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए शेख आसिफ की रिपोर्ट। आज के इस कलयुग में कोई किसी का सगा नहीं होता, ये साबित हो गया। दरअसल देवरी थाना अंतर्गत गांव में एक आदिवासी व्यक्ति ने अपने ही सगे भाई के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी। वही ये पूरी घटना गांव वालों के सामने हुई, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी दिमागी तौर पर कमजोर है, जिसके कारण उसने ये कदम उठाया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कुल्हाड़ी के हमले से घायल व्यक्ति करीब 1 घंटे तक तड़पता मृतक का पुत्र और गांव के लोग उसे बचाने के लिए जा रहे थे, तो आरोपी उन पर भी हमला कर देता। इसीलिए वह उसे बचा नहीं पाए। फौरन पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और आरोपी कल्लूगौड़ को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना स्थल से कुल्हाड़ी और कतरना हथियार जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस द्वारा सागर से एफएसएल टीम बुलाई गई और विवेचना आरंभ कर दी गई है। सागर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।